हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक्स के बारे में कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। फिर मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था लैंग्वेजेस के बारे में। लैंग्वेजेस में मैंने दो पार्ट में क्लासीफाई किया था, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल और हाई लेवल कौन सी मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, कौन सी मशीन ओरिएंटेड या मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस नहीं होती है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रखा था प्रीवियस क्लास में। वहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों कन्वर्टर का काम करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कंपाइलर विल कन्वर्ट द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है, कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर पूरा का पूरा एक टाइम पे कन्वर्ट कर देता है। कोड वर्ड लेंथ में या कोड वर्ड में चेंज कर देता है। कंप्लीट प्रोग्राम को कंपाइलर कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर उसी को लाइन बाय लाइन में कन्वर्ट करता है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और कहाँ पे जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियां कर देते हैं। 64 KB का क्या मतलब है, 64 किलोबाइट क्या कंफ्यूजन रहता है, कितने बिट डेटा स्टोर रहता है, क्या कितनी मेमोरी कैपेसिटी है, मेमोरी लोकेशंस कितना है, एड्रेस बस लेंथ कितनी है। तो ये बेसिक पार्ट में आज हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद अगले क्लास जो भी हम लोग लेते हैं तो उसमें एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 स्टार्ट होगा। अब यहाँ से आपके गेट का एक दो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है या तो PSOs वगैरह में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर को। What is 8085 माइक्रो प्रोसेसर? 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपका 40 पिन का इंटीग्रेटेड सर्किट है। कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? ये आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ये कैसे क्लासिफाई करते हैं कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है कि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? जैसे पिछली क्लास में मैंने कुछ माइक्रो प्रोसेसर के एग्जाम्पल दिए थे, 4004, 8008, 8080, 8085, 8086 एंड सो ऑन। तो उसमें कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था? वो जनरली कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जो माइक्रो प्रोसेसर हम पढ़ रहे हैं उस माइक्रो प्रोसेसर का जो डेटा बस का जो लेंथ साइज है वो आपको बताता है कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। से एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट का एड्रेस बस होता है और 8 बिट का डेटा बस होता है। क्या होता है? 8 बिट का डेटा बस। तो ये जो 8 बिट का डेटा बस है, ये जो 8 बिट का डेटा बस है, हमेशा डेटा बस लेंथ आपको बताएगा। क्या बताएगा? डेटा बस लेंथ ये बताएगा कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो 8085 कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। क्यों 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? क्योंकि इसके जो डेटा की लेंथ है वो कितने बिट की है? 8 बिट की डेटा लेंथ है, इसलिए आपका 8085 कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप होता है जो कि एक्सटर्नल आर्किटेक्चर में क्लियर करेंगे। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 मेगाहर्ट्ज। एक्सटर्नल कितनी पावर सप्लाई मतलब दी जाएगी यहाँ पे? दैट इज योर 5 वोल्ट। एड्रेस बस लेंथ कितने साइज का होता है? एड्रेस बस लेंथ इज ऑफ 16 बिट। एड्रेस बस लेंथ कितने साइज का होता है? एड्रेस बस 16 बिट का होता है। 16 बिट लेंथ होती है एड्रेस बस की। 16 बिट लेंथ का एड्रेस बस होता है। एड्रेस बस लेंथ इज ऑफ 16 बिट। एड्रेस बस लेंथ इज ऑफ 16 बिट। एक एड्रेस बस लेंथ में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वही टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन के बारे में बताता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी गिवन बाय 2 की पावर n। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ एड्रेस बस लेंथ। n इज द नंबर ऑफ एड्रेस बस लेंथ। तो यहाँ 2 की पावर 16 क्या है? 16 बिट का लेंथ है, किसका? एड्रेस बस का लेंथ है। तो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन कितना हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन हो जाएगा 2 की पावर 16। अब 2 की पावर 16 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 की पावर 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 16 वी कैन राइट नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इज 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 को ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 6। 2 की पावर 10 इज 2 की पावर 6 इज 64 और 2 की पावर 10 को हम लोग लिखते हैं k, इसलिए बोल सकते हैं 64 किलो। 64 के टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इज 64 के
2 की पावर 6 इज 64 और k को 2 की पावर 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन इसी को 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 6 अगर लिखा, ये चीज मैंने बता दी, ये बता दिया। अब ये कैसे, 2 की पावर 10 इज 10,000 1024 1028 इंटू 2 की पावर 6 दैट इज 2464। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 65,536 वेरी सॉरी 1024। टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लोकेशन इज 65,536 65,536 आपकी टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन है। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि हर एक मेमोरी लोकेशन पे, चाहे वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर हो या 8086 माइक्रो प्रोसेसर या कोई और माइक्रो प्रोसेसर हो, हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितने बिट का डेटा स्टोर होता है? हर एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट का डेटा, बिकॉज क्या डेटा बस साइज जो है यहाँ पे 8 बिट का है, और किसी भी मेमोरी लोकेशन में 8 बिट का डेटा मतलब 1 बाइट का डेटा स्टोर हो जाएगा। बहुत सारी मेमोरी लोकेशन है, बहुत सारे एड्रेसेस हो सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस अगर हम लोग जनरल समझाने के लिए बात करते हैं, मान लीजिए 0000H 1H 0002H, ये एड्रेसेस हैं। अभी कैसे एड्रेसेस ये लिखे जा रहे हैं अभी मैं बता रहा हूँ। हर एक एड्रेस पे आपका जो, हर एक एड्रेस पे ये एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है, ये एड्रेस है, एक 49H 42H 54H, ये आपके डेटा है। कितने बिट के डेटा है? 8 बिट के डेटा है, मतलब 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है। हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितने बिट का डेटा स्टोर होगा? हर एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा स्टोर होगा। अब अगर हमसे बात किया जाए कितनी मेमोरी लोकेशन है, सर टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इज 64 के। टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इज 64 के। कितनी है? टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इज 64 के। हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितने बिट का डेटा स्टोर हो सकता है? हर एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट का डेटा स्टोर हो सकता है, और 8 बिट को कितना बोल सकते हैं, कितने बाइट बोल सकते हैं? 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट हो सकता है। हर एक मेमोरी लोकेशन पे 8 ही बिट का डेटा स्टोर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस ये है, टोटल नंबर ऑफ लोकेशन ये है, ये कई 64 के लोकेशन है। टोटल नंबर जो मेमोरी साइज है ये 64 के है, ये कई सारे एड्रेसेस हैं, और हर एक एड्रेस पे 8 बिट का डेटा मतलब 1 बाइट का डेटा अगर स्टोर हो रहा है, तो टोटल मेमोरी कैपेसिटी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। टोटल मेमोरी कैपेसिटी इज टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड डेटा ऑन ईच मेमोरी लोकेशन, दैट इज 1 बाइट। तो जो 8085 का मेमोरी साइज होता है दैट इज 64 किलोबाइट बोलते हैं, इसलिए 8085 का मेमोरी साइज कितना होता है? 64 केबी होता है। अब ये मेमोरी क्या होता है? ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ नहीं होता, ये मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी नहीं होती है, ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है। जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, जैसे कोई सा भी प्रोग्राम है, से अभी आगे प्रोग्राम वगैरह पढ़ेंगे, MBI A59H, MBI B32H, ADDB, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का एक प्रोग्राम है जो मैंने लिखा है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कहां पे राइट होता है? ये माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम इस मेमोरी लोकेशन पे राइट होता है। कहां पे? ये जो टोटल मेमोरी कैपेसिटी है इस मेमोरी में राइट होता है। जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो वो मेमोरी में जाता है, और जो 64 किलोबाइट मेमोरी है, जो 64 किलोबाइट मेमोरी है वो आपका एक्सटर्नल मेमोरी होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के, जो हम लोग लगाते हैं। तो जब माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन करेंगे 8085 को 64 किलोबाइट का मेमोरी होगा। फिर ये मैंने बोल दिया इस मेमोरी लोकेशन पे कितने बिट का डेटा हो गया? 8 बिट का डेटा। टोटल मेमोरी कैपेसिटी कितनी है? टोटल मेमोरी कैपेसिटी हमेशा 64 किलोबाइट के आसपास टोटल मेमोरी कैपेसिटी होगी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग 8085 की बात कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, स्टार्टिंग एड्रेस आपका शुरू होगा, स्टार्टिंग एड्रेस बेटा आपका शुरू होगा 8085 में 0000 से, H स्टैंड्स फॉर हेक्साडेसिमल, कहां तक? फाइनल FFFFH तक जाएगा। अब ये जीरो कितने बिट में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और सेम हियर F इज 1 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 1। कितने बिट हैं? 16 बिट एड्रेस कैपेसिटी। एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस इज दिस, फाइनल एड्रेस इज दिस। अब हम लोग थोड़ा और 64 किलो बिट को समझते हैं। 64 केबी में क्या क्या चीजें होती हैं उसको समझाने के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके चलता हूं। हमारे पास 3 3
ये हमारे पास 4 मेमोरी कार्ड है। अब इस 4 मेमोरी कार्ड पे ये बी क्या रखता है, बाइट को रिप्रेजेंट करता है। बाइट का मतलब क्या है, कितने बिट का डेटा है, 8 बिट का डेटा ये रिप्रेजेंट करेगा। कितने बिट का डेटा रिप्रेजेंट करेगा, ये 8 बिट का डेटा रिप्रेजेंट करेगा। 4 ये टर्म रिप्रेजेंट करेगा कितनी मेमोरी लोकेशन होगी, कितनी मेमोरी लोकेशन होगी, 4 मेमोरी लोकेशन। 4 मेमोरी लोकेशन पॉसिबल अगर हम लोग बात करते हैं तो यही 4 मेमोरी लोकेशन हो ही सकती है, 00, 01, 10, 11। अब इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट का डेटा होगा। 8 बिट का डेटा वो कुछ हो सकता है 42H, 43H, 44H, 45H, कुछ इस तरह का डेटा हो सकता है। ये 8 बिट कैसे हुआ, 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0, 1, 0, 0, 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 0, 0, 1, 0। तो 8 बिट ये हो गया, ऐसे 8 बिट 8 बिट 8 बिट। तो ये कितने कैसा साइज है, ये आपका 4B साइज है। 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज 4 रिप्रेजेंटिंग, 4 रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। 1, 2, 3, 4 मेमोरी लोकेशन। हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना डेटा है। अब डेटा हो सकता है मेमोरी में हमको लिखना हो या मेमोरी से बाहर निकालना, मतलब फेचिंग की जा सकती है या तो मेमोरी में, या तो रीड किया जा सकता है। मेमोरी से रीड कर रहे हैं या तो मेमोरी पे हम लोग राइट भी कर सकते हैं। मेमोरी से या तो रीड भी कर सकते हैं या तो राइट। अब जैसे 8B में टोटल पॉसिबल मेमोरी लोकेशन कितनी हो जाएंगी, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मेमोरी लोकेशन कुछ ही होगी। अब हमें किस एड्रेस पे डेटा को स्टोर करना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पता है कहाँ पे स्टोर करना है, मान लो हमको स्टोर करना है 110 पे स्टोर करना है। तो 110 की लोकेशन क्या है, यहाँ पे 110 की लोकेशन है। यहाँ पे डेटा को स्टोर करना था, मान लो 32H को स्टोर करना था, कर लिया आराम से। तो यहाँ पे कितने बाइट का डेटा है, 1 बाइट का डेटा हमेशा 1 बाइट का ही डेटा होगा, मतलब 8 बिट का ही डेटा स्टोर किया जाएगा मेमोरी लोकेशन पे हमेशा, चाहे वो कोई सा भी माइक्रो प्रोसेसर होता है। कितनी लोकेशन है, 8 लोकेशन है। मान लो यहाँ पे डेटा हमको स्टोर करना था 100 पे एक डेटा स्टोर करना है 92H। तो पहले तो हमें इसका एड्रेस पता होना चाहिए, कहाँ पे 100 है। 100 पॉइंट हो रहा है यहाँ पे है, कहाँ पे इस पे अगर हम इस एड्रेस को पॉइंट आउट कर लिए तो इस पे क्या स्टोर कर देंगे, इस पे स्टोर कर देंगे 92H स्टोर कर देंगे। मान लो अगली लोकेशन हमको 010 चाहिए। 010 कहाँ पे है, पहले तो उस लोकेशन पे जाएंगे और उस लोकेशन पे जाने के बाद क्या स्टोर करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। इस लोकेशन पे पहुंचा, जो भी डेटा बोलता है डेटा राइट करना है। अगर डेटा राइट करना है तो मान लो 20H मैंने डेटा को राइट कर दिया। अब इसी में मान लो मेरे को बोलता है 1011, इस लोकेशन पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमको 42H स्टोर करना है। तो पहले तो देखेंगे इसमें ये लोकेशन है क्या, 1011 है ही नहीं, 11 है नहीं। तो यहाँ पे ये लोकेशन ही नहीं है, मतलब ये एड्रेस ही नहीं है, तो उस एड्रेस पे डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, आपका जो पहला टर्म होगा टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन बताता है, दूसरा वाला बताता है कितना बिट का डेटा स्टोर करेगा, जो कि हमेशा बाइट में रहेगा। हमेशा ये 1 बाइट डेटा स्टोर होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। 16B वाले पे आते हैं। 16B में स्टार्टिंग एड्रेस 000 0001H, 0010H एंड सो ऑन। अब जैसे इस वाले में अगर मेरे को बोला जाए कि मुझे 0100 पे ये पर्टिकुलर लोकेशन पे हमको स्टोर कर देना है एक डेटा जो कि 32H है, क्या स्टोर कर देना है, एक डेटा स्टोर करना है। तो पहले तो मुझे लोकेशन क्लियर हो जानी चाहिए। लोकेशन क्या है, लोकेशन 0100H है। हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। मान लो वो थोड़ी देर के लिए वो लोकेशन ये कुछ है 0100, क्या है 0100 है। इस पे क्या स्टोर करना है, इस पे राइट करना है। क्या राइट करना है, 32H राइट कर दिया गया। मेमोरी पे ही राइट किया जा रहा है, मेमोरी से ही रीड करेंगे। फेच ऑपरेशन अभी आगे हम लोग बात करेंगे। रीड एंड राइट ऑपरेशन जो होता है वो फेच ऑपरेशन में होता है, चाहे रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करो चाहे राइटिंग ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। 64KB 64KB stands 64K memory location। 64K is the total number of memory location जो कि 8085 में होती है। और उस 8085 मेमोरी लोकेशन में 8085 64 किलोबाइट में 64K क्या रिप्रेजेंट करता है, 64K रिप्रेजेंट करता है हमारे पास इतनी मेमोरी लोकेशन है
और बी क्या रिप्रेजेंट करता है, हर एक मेमोरी लोकेशन पे इतने बाइट का ही डेटा स्टोर करेगा, जो कि 1 बाइट का ही डेटा स्टोर किया जाता है। बी कभी ये नहीं रिप्रेजेंट करता, जो लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये डेटा बस का साइज होता है, डेटा बस को रिप्रेजेंट करता है, ये कहीं से नहीं होता है। बी इज ऑलवेज 1 बाइट, 1 बाइट मींस 8 बिट, हमेशा हर एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट का ही डेटा स्टोर होता है। तो कहीं से आप इस चीज को कंफ्यूज मत रखिए कि 8085 में 8 बिट जो डेटा बस की लेंथ है उसके कारण यहाँ पे बी लिखा गया है, ऐसा नहीं होता। 64 KB का मतलब है 64 K रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, और हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना डेटा होगा, 64 K रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, हर एक मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट का डेटा स्टोर हो जाएगा, इसलिए 64 KB बोल सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर की, 8085 तो थोड़ा बहुत बताया ही मैंने, 8086 चीजें क्लियर हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस लेंथ कितनी होती है, 8086 8085 बगल बगल में लिखता हूं, 8086 एड्रेस लेंथ साइज, एड्रेस बस साइज इज 20 बिट्स। 8085 एड्रेस बस 16 बिट। टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन यहां पे और बगल वाले में भी 2 की पावर एड्रेस बस लेंथ 20। टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन 8085 में दैट इज 2 की पावर 16, और इसको हम लोगों ने लिखा 64K। इसको हम लोगों ने 2 की, और ये तो मैंने एड्रेस बस लिखा। अगर हमको डेटा बस पे लिखना हो, 2 की पावर 10 इज डेटा बस लेंथ इज 16 बिट। डेटा बस लेंथ इज 8 बिट। डेटा बस क्या बताता है, मैंने बता रखा है। डेटा बस आपको बताता है जनरली कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, आपका डेटा बस बताने का करता है। 8085 में 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि डेटा बस का जो लेंथ साइज है वो आपका 8 बिट का, इससे 8 बिट लिखा जाता है। अब यहाँ पे 8086 में जो डेटा बस का लेंथ साइज है वो आपका 16 बिट के आसपास जाता है। अब जैसे 2 की पावर 20, टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन 2 की पावर 20 आ गई। 2 की पावर 20 इज इक्वल टू 1M। 2 की पावर 20 को बोलते हैं 1M, 1 मेगा। 2 की पावर 20 इज 1 मेगा। 2 की पावर 20 इज 1 मेगा। अब टोटल मेमोरी कैपेसिटी, हर एक मेमोरी कैपेसिटी पे कितने बिट का डेटा स्टोर हो जाएगा, हर एक मेमोरी कैपेसिटी पे 8 बिट का डेटा स्टोर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, 1 MB इज द टोटल मेमोरी कैपेसिटी। क्या है, टोटल मेमोरी कैपेसिटी इज 1M। ये कहां से आया 1M, 1M आया 2 की पावर 20 से। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या 16 बिट तो था, किसका था, डेटा बस का साइज था, मतलब 16 लाइन है डेटा बस की। यहाँ पे डेटा बस की कितनी लाइन है, 8 लाइन है। अब यहाँ दोनों में अंतर क्या, टोटल मेमोरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल मेमोरी कैपेसिटी 64 किलो बाइट, क्योंकि हर एक लोकेशन पे कितना डेटा स्टोर होगा, एक ही बाइट डेटा स्टोर हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो डेटा एक्सेस किया जाएगा, जो डेटा मान लो रीड करना है मेमोरी से, जो डेटा रीड किया जाएगा, जो रीड साइकिल होगी, जो डेटा बस लेके आएगी, जो डेटा लेके आएगी वो 8 बिट की है। तो एक ही बाइट डेटा वापस आएगा या एक ही बाइट डेटा लिखा जाएगा। यहाँ पे जो है आपका डेटा बस 16 बिट का है। 16 बिट का मतलब एक ही टाइम पे दो अलग मेमोरी लोकेशन से एक ही टाइम पे 8086 में ये जो 16 बिट है, 16 बिट एड्रेस बस लेंथ है, 16 बिट मतलब 16 बिट की बस लेंथ है। एक ही टाइम पे दो मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया जाता है, दो मेमोरी लोकेशन पे डेटा राइट या रीड किया जा सकता है। ये डिफरेंस होता है। ये बी का मतलब ये नहीं रिप्रेजेंट करता है कभी कि 8 बिट का है कि 16 बिट का, ये हमेशा 8 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, 1 बाइट डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हर एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट ही डेटा स्टोर रहेगा। तो ये कहीं से दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टोटल 8086 में अगर आपका 16 बिट का डेटा
लेंथ है तो यहाँ 16 से गुणा कर देंगे, 8 बिट का है तो यहाँ 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। 16 बिट डेटा बस का मतलब होता है 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट डेटा बस का मतलब होता है 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 8086 आपका कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जैसा कि क्लियर रहता है लोगों को। तो ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने मेमोरी कैपेसिटी के बारे में बात किया। अब मेमोरी है जो 64 KB 8085 माइक्रो प्रोसेसर की होती है, ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो मेमोरी है ये एक्सटर्नल मेमोरी है, ये माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी नहीं है, ये एक्सटर्नल मेमोरी है। जो भी प्रोग्राम हम लोग राइट करते हैं 64 KB मेमोरी पे ही जाके 8085 में स्टोर होता है। 64 क्या रिप्रेजेंट करता है, 64K रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, और B क्या रिप्रेजेंट करता है, हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना डेटा है। एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जब हम पहुंच जाएंगे तो उस मेमोरी लोकेशन पे डेटा लिखना है कि डेटा रीड करना है, वो जो भी ऑपरेशन होगा वो हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो ये तो बहुत हल्का सा डिस्कशन था। जनरल 64 KB या 1 MB का क्या मतलब होता है, जो जनरली लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर डिस्कस करेंगे, पिन डायग्राम बनाएंगे, पिन डायग्राम से चीजों को क्लियर करेंगे। तो अभी तक जो माइक्रो प्रोसेसर में है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंट्रोलर बेसिक का क्लियर किया मैंने, लैंग्वेजेस के बारे में बता रखा है आप लोगों को। आज की क्लास में मैंने बताया कि मेमोरी कैपेसिटी 64 KB का क्या मतलब है, या 8086 में 1 MB का क्या मतलब होता है। ये चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है, 64 किलोबाइट अगर लिखा है तो ये बाइट लोग बोल देते हैं कि ये डेटा बस का साइज होता है। ये डेटा बस का साइज नहीं, तो ये हमेशा 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट डेटा स्टोर करेगा। डेटा बस का जो साइज होता है कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है उसको बताता है। ठीक है, तो ठीक है फिर, थैंक यू।